हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, यानी अपने ऊपरी लेवल से अच्छे खासे करेक्शन में उसके लगभग सभी कंपनीज मिल रही हैं और अब ये स्टॉक्स वापस चलने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और अभी ये शुरुआत है। अब यहाँ से ये एक लंबी उड़ान भरने को तैयार है। तो हमारे और आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 40 से 50% के गेन्स कमाने की। तो दोस्तों, जिस सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो है केमिकल सेक्टर, जिसमें बीते कुछ दिनों से काफी अच्छी तेजी बनी हुई है, कभी किसी स्टॉक में तो कभी किसी स्टॉक में। तो अगर आपके भी पोर्टफोलियो में ये केमिकल स्टॉक्स हैं तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि ये अभी तेजी की शुरुआत है। यहाँ से अभी इनकी काफी लंबी जर्नी तय करना बाकी है। और अगर आपके पास नहीं है और आप लेना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इन्हें ऐड करना चाहते हैं, एक नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बना सकते हैं, क्योंकि अगले 6 महीने में इसी सेक्टर से ऐसे ऐसे स्टॉक्स सामने आएंगे जो हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर के रडार पर होंगे। तो आज मैं आपके लिए इसी सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को लेकर के आई हूं जो फंडामेंटली और टेक्निकली बेहद स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और जिनमें आप करंटली पोजीशन भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी आज की पहली पिक है फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी और केमिकल सेक्टर में ही काम करती है। इस कंपनी को अगर हम देखें तो बहुत अच्छी करेक्शन पर ये मिल रही है और वैल्यूएशन टर्म्स में भी काफी सस्ती है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और टेक्निकल पैटर्न अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है, एक बहुत अच्छे मूव की तैयारी में है। करेंटली ये 1264 रुपए पर ट्रेड कर रही है और अगर आप इसमें नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 1218 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1550 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए आप बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स 2000 से 2200 रुपए तक के हैं। हमारी आज की दूसरी पिक है दीपक फर्टिलाइजर। ये भी केमिकल सेक्टर की एक बहुत दिग्गज कंपनी है। वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ती मिल रही है और टॉप से 40% तक के करेक्शन पर अवेलेबल है। बीते कुछ दिनों में अगर हम देखें तो 10 से 12% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन ये जर्नी अभी बाकी है। अभी इसमें और उछाल आना बाकी है क्योंकि करेक्ट बहुत ज्यादा हुई थी। करंट मार्केट प्राइस 562 रुपीज है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो शॉर्ट टर्म इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपका 525 रुपए है और जो लॉन्ग टर्म का आपका स्टॉप लॉस है वो आपका 450 रुपए है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स की अगर हम बात करें तो 710 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट है और लॉन्ग टर्म के लिए 1050 का इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 595 का जो रेजिस्टेंस है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये 595 को क्रॉस कर लेती है तो एक बहुत अच्छा मूव, यानी कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली इस कंपनी को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए और वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। और अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं करंट लेवल्स पे तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। हमारी आज की तीसरी पिक है आरती इंडस्ट्रीज। करेंटली ये 736 रुपए पे ट्रेड कर रही है और बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है इस स्टॉक में 450 रुपए के लेवल से। रिसेंटली ये डबल बॉटम फॉर्म करती हुई दिखाई दी है 600 रुपए पर और अब 52 वीक्स हाई की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस सेक्टर में तेजी बनी हुई है उसे देखकर तो यही लगता है कि ये कंपनी नए हाईज बनाने की पूरी तैयारी में है। तो जिनके पास ऑलरेडी है वो डेफिनेटली इसको होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। और जिनके पास नहीं है वो तुरंत तो नहीं मैं सजेस्ट करूंगी, लेकिन कोई डिप मिलते ही अगर सपोज मार्केट गिरती है, जो कि हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में गिरे भी, और इसमें अगर कोई डिप आती है तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, तब आप इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारी आज की फोर्थ पिक है बालाजी अमाइंस। रिसेंटली इस स्टॉक पे भी बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली। एक दिन में 7 से 8% के मूव्स देखने को मिले हैं। करेंटली ये 2298 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और 2700 रुपए तक की जर्नी साफ दिखाई दे रही है और हो सकता है इससे ऊपर भी जाए, क्योंकि इस स्टॉक ने भी डबल बॉटम बनाया है। नवंबर में 2000 रुपए का इसने लो लगाया और अप्रैल में भी लगभग 2040 और 20 का इसने लो लगाया हुआ है और अब ऊपर जाने की पूरी तैयारी है। पहला टारगेट जो इसका 2300 रुपए तक का था, वहां तक की ये जर्नी ऑलरेडी तय कर चुका है और यहां से अब ये 2600-2700 तक की जाने की तैयारी में है।
वैल्यूएशन टर्म्स में अगर हम देखें तो काफी सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली बना सकते हैं, गो फॉर इट। क्योंकि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो खोने के लिए आपके पास सिर्फ 10% है, लेकिन कमाने के लिए आपके पास 30 से 40% है। तो डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म में ही आपको अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। हमारी आज की 5वीं पिक है दीपक नाइट्राइट। बेहद शानदार कंपनी है और 30 to 40% करेक्ट हो चुकी है। हालांकि इसमें बहुत अच्छी रिकवरी भी हो चुकी है। कल ही के अगर हम सेशन की बात करें तो 7 से 8% का मूव दिया है इस स्टॉक ने। और ये जो मूव है, ये जो तेजी है, या कह सकते हैं ये जो ब्रेकआउट है, ये एक जोन का ब्रेकआउट है। बीते कुछ दिनों से अगर आप इसके चार्ट को देखिए तो एक जोन में ट्रेड कर रहा था। वो जोन से ना तो ये बहुत ज्यादा नीचे जा रहा था और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था, बट कल के सेशन में इसने जिसका अपर लेवल था उसको ब्रेक करके ये ऊपर चला गया है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं और अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो चंक्स में बाय करिए। करेंटली आप अगर 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं तो 30 रुपीज का अभी बाय कर लीजिए और कोई करेक्शन आने पे या कोई डिप मिलने पे थोड़ा और बाय करिए। अगर और डिप मिलती है तब आप पूरा 100% बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, स्टॉक नंबर 6। स्टॉक का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। 15,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये स्टॉक भी अच्छी खासी करेक्शन, लगभग 20 से 30% की करेक्शन पर मिल रहा है। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास 74% के स्टेक्स हैं, एफआईआईज के पास 4.74%, डीआईआईज के पास 7.55% और बचा पब्लिक के पास 13.69% के स्टेक्स हैं। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे काफी अच्छा बिजनेस देखने को मिल जाता है, जहां पर ये लीडिंग पोजीशन भी मेंटेन करते हैं। तो इस स्टॉक को भी डेफिनेटली आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए और मौका मिलने पर इसमें भी आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी आज की आखिरी पिक यानी स्टॉक नंबर 7। ये है नियोजन केमिकल। एक बहुत बढ़िया कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से। अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलने के चांसेस हैं। एग्रोकेमिकल में इनका बहुत बढ़िया योगदान है, फार्मा में भी इनकी अच्छी पकड़ है और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी ये काम करती है। और अब एक नया सेक्टर ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसको लेकर इनका एक नया टाई अप हुआ है बैटरी से रिलेटेड मित्सुबिशी के साथ में कि ये केमिकल कंपोनेंट्स को लेकर के। क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। तो अगर आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि काफ़ी रिस्की स्टॉक है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तेज़ी आती है तो एक बहुत अच्छी तेज़ी आती है और जब गिरावट होती है तो 30 से 40%, 50% तक की गिरावट भी देखी जा सकती है। तो इसलिए अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं तो बहुत क्लोजली इसको वॉच करना पड़ सकता है। रेकमेंड इसलिए किया है क्योंकि बिजनेस बहुत सॉलिड है और यहाँ से एक अच्छी तेजी के भी काफी चांसेस हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से केमिकल सेक्टर से 7 टॉप पिक्स। होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एक डिस्क्लेमर ये देना है कि मेरी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। जो मेरे पिक्स थे टॉप उनको मैंने आपसे शेयर किया है। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।